नमस्ते भाई सभी को। आज है हमारा 30 डेज हार्ट चैलेंज का 9वां दिन और आज हम जेम्स क्लियर के द्वारा लिखी गई एक किताब के बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप किताब का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके दिखाएं। किताब का मुख्य संदेश है कि कैसे छोटी छोटी आदतें हमें जीवन में बहुत बड़े बड़े परिणाम दे करके जाती हैं। ये किताब कहती है कि अगर हम रोजाना अपने जीवन में केवल 1% बदलाव करें तो लंबे समय में हमें बड़े बड़े फायदे देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े लाभ हमें देखने को मिलते हैं। ये 1% बदलाव का सिद्धांत क्या है इसे हम समझते हैं। जब हम हमारे अंदर छोटे छोटे बदलाव करना शुरू करते हैं तो पहले दिन का बदलाव हमें बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन कई महीनों और वर्षों में ये बदलाव हमें बड़ी सफलता देकर के जाता है। उदाहरण के लिए अगर मैं पढ़ाई में अच्छा होना चाहता हूं तो मैं रोज अगर आधा आधा घंटा पढ़ना शुरू करूं तो शुरू में मुझे ज्यादा बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन लंबे समय में ये रोज आधा घंटा पढ़ने की आदत मुझे बहुत सफलता देकर के जाएगी। अगर आप अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप एक दिन में ज्यादा वर्कआउट करने की जगह अगर रोज आधा आधा घंटा एक्सरसाइज करते हैं तो शुरुआत में आपको परिणाम छोटा लग सकता है, लेकिन कई महीनों और कई वर्षों में आपको बहुत बड़े परिणाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप किसी नई भाषा को सीखना चाहते हैं तो आप रोज एक शब्द नया सीखें, ये आपको लंबे समय में बहुत मदद करेगा। दूसरा मुख्य सिद्धांत इस बुक में बताया गया है कि किसी भी आदत को लगाने के 4 महत्वपूर्ण रास्ते हैं। पहला, किसी भी लक्ष्य को स्पष्ट बनाइए। जैसे अगर आपको पढ़ने की आदत लगानी है तो आप इस लक्ष्य को स्पष्ट बनाएं। आप अपनी किताबों को हमेशा मेज पर रखें, चेयर पर रखें, ताकि आपको वो किताबें रोजाना दिखती रहें। इससे आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा और आपको आदत को बनाने में आसानी होगी। दूसरा, इसे सरल बनाएं। शुरुआत में ही बड़े बड़े कदम उठाने की जगह छोटे छोटे कदम उठाएं। जैसे कि अगर आपको 50 पुशअप लगाने हैं तो पहले ही दिन 50 पुशअप ना लगाएं, 5-5 करके लगाएं और फिर उसकी मात्रा बढ़ाते जाएं। तीसरा, किसी भी आदत को अट्रैक्टिव बनाएं, आकर्षक बनाएं। अब किसी भी आदत को अट्रैक्टिव कैसा बनाएं? जैसे अगर आपको योगा करना है, रोज मेडिटेशन करना है, तो हम योगा ऐसे तो करेंगे नहीं। तो आप कोई भी आपके मनपसंद जो संगीत है, पसंदीदा संगीत है, उसको उसी समय सुने जब आप योगा कर रहे हो। आगे लेखक लिखते हैं कि बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए भी 4 बातें बताई गई हैं। किसी भी बुरी आदत को आप कम आकर्षक बना लें, अदृश्य बना लें, असंतोषजनक बना लें और मुश्किल बना लें। उदाहरण के लिए जैसे आपको फोन कम चलाना है तो आप क्या कीजिएगा, फोन की नोटिफिकेशन को बंद कर दो और उसे दूसरे कमरे में रख करके आ जाओ। ऐसा करने से आपने इसे कम आकर्षित बना दिया, फोन को कम आकर्षित बना दिया। आपको अगर फोन चलाना है तो दूसरे कमरे में उठ करके जाना पड़ेगा, तो आपने इसे मुश्किल बना दिया और आपने इसे असंतोषजनक बना दिया, क्योंकि आपने फोन को साइलेंट कर दिया और नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। इस तरीके से हम बुरी आदतों को छुड़ा सकते हैं। चौथी बात, किताब में लेखक लिखते हैं कि हमें पहचान आधारित आदतें बनानी चाहिए। मतलब जब हमें कोई नई आदत सीखनी हो या नई आदत को हमें जोड़ना हो तो अपनी पहचान को बदल लो। जैसे कि मुझे रोज दौड़ने की आदत लगानी है तो अपनी पहचान को बदल लो और खुद से कहो कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो फिट रहता हूं। तो जब मैं अपनी पहचान बदल लेता हूं कि मैं फिट रहता हूं तो फिट रहने के लिए मुझे दौड़ना पड़ेगा। और जब हम अपनी पहचान बदल लेते हैं तो आदतें ज्यादा टिकाऊ होती हैं, लंबे समय तक चलती हैं। पांचवी बात, इस किताब में लेखक कहते हैं कि पुरानी आदतों से नई आदतों को जोड़ना सीखें। जैसे कि मेरी पुरानी आदत है कि मैं रोज चाय पीता हूं, तो इससे एक नई आदत जोड़ लो, रोजाना चाय पीने के बाद आधा घंटा में किताबें पढ़ूंगा। इससे नई आदतों को जोड़ने में आसानी होगी। और आखिरी संदेश इस किताब का यह है कि लक्ष्य पर ध्यान नहीं देना है, हमें सिस्टम पर ज्यादा ध्यान देना है। लक्ष्य पर नहीं, सिस्टम महत्वपूर्ण है। यह कहता है कि सिर्फ लक्ष्य बनाना ही सफलता के लिए जरूरी नहीं है, हमें सिस्टम और आदतों पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि मैंने लक्ष्य बना लिया कि मुझे रोज 10 मैंने लक्ष्य बना लिया कि मुझे 10 किलो वजन कम करना है, तो ये तो मेरा लक्ष्य है कि मुझे 10 किलो वजन कम करना है। सिस्टम ये है कि मुझे रोज आधा घंटा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, दौड़ना पड़ेगा और साथ में संतुलित भोजन करना पड़ेगा।
इस वीडियो को सुनने के बाद मैंने ये कौन सी बुक का एक्सप्लेनेशन आपको दिया है इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और 30 डेज हार्ट चैलेंज चल रहा है, ये 9th डे है। आगे मैं और किस बुक का एक्सप्लेनेशन आपको दूं वो भी आप बुक का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं, तो मैं अगला वीडियो उसी बुक के ऊपर बनाऊंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।